हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गीता के चैप्टर 2 का 42वां, 43वां और 44वां श्लोक क्या कहता है, जो इस संबंध में है। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज बतलाने के लिए सकाम मनुष्य के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। प्रश्न: कामात्मान पद का क्या अर्थ है? उत्तर: यहाँ काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्व को सर्वथा भूले रहते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्यों का वाचक कामात्मान पद है। प्रश्न: वेदवादरता का क्या अर्थ है? उत्तर: वेदों में इस श्लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादरता पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादरता पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अतएव यहाँ वेदवादरता पद उन्हीं मनुष्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फलों में आसक्त हो रहे हैं। प्रश्न: स्वर्ग पराह पद का अर्थ क्या है? जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्ग पराह पद है। प्रश्न: यहाँ नान्य दस्तितिवादिनः इस विशेषण का क्या भाव है? उत्तर: जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्ग आदि परलोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति को ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में समझते हैं। अतएव वे इसी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्य दस्तितिवादिनः इस विशेषण से व्यक्त किया गया है। प्रश्न: ऐसे मनुष्य को अविपश्चितः विवेकहीन कहने का क्या भाव है? उत्तर: उनको विवेकहीन कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्य को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। प्रश्न: वाचम के साथ इमाम, याम और पुष्पिताम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर: इमाम और याम विशेषणों से यह भाव दिखलाया गया है कि वे अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं, तथा जन्म रूप कर्म फल देने वाली जिस वेद वाणी का वे वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके और उनका उपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली होती है। तथा पुष्पिताम विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि उस वाणी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोगों के नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि वह टेसु के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। प्रश्न: यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद किसका वाचक है और समाधि का अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है, तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुष्पिता वाणी द्वारा हरा गया है एवं जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है?
उत्तर 41वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं उसी निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है। समाधीयते अस्मिना बुद्धि इति समाधि इस व्युत्पत्ति के कारण यहाँ समाधि का अर्थ परमात्मा किया गया है तथा उपर्युक्त वाक्य से यहाँ यह भाव दिखलाया है कि उन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और वे अत्यंत स्वार्थ परायण होते हैं, अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती।